जय श्री राम। वहां जाकर उन्होंने देखा कि वहां के बड़े बूढ़े लोग और सजी धजी स्त्रियां अपने पुत्रों और पौत्रों के साथ आनंद में मग्न हैं। फिर अयोध्या से एक कोस के फासले पर नंदीग्राम में चीर और काले मृग चर्म को पहने हुए शरीर से कृश उदास मन के आश्रमवासी भरत को हनुमान जी ने देखा। उन्होंने देखा कि भरत जी के सिर पर जटाजूट है, सारे शरीर में मैल चिपटा हुआ है और श्री राम जी के वियोग जन्य दुख से वे दुखी हो रहे हैं। वे फल मूल खाते हैं, इंद्रियों को अपने वश में कर तप में रहकर धर्म आचरण में संलग्न है और ब्रह्म ऋषि के समान तेजस्वी हैं। श्री राम जी की खड़ाओं को अपने आगे रख वे पृथ्वी का शासन कर रहे हैं और चारों वर्णमयी प्रजा की समस्त प्रकार से रक्षा कर रहे हैं। उनके समीप ईमानदार मंत्री, सेना अध्यक्ष और पुरोहित बैठे हुए हैं। वे सब भी भरत की ही भांति वस्त्र धारण किए हुए हैं। धर्म को जानने वाले भरत जी से हनुमान जी ने हाथ जोड़कर कहा, हे देव, तुम रात दिन जिन दंडकवासी और चीर जटाधारी की चिंता में डूबे रहते हो, उन श्री राम जी ने तुम्हारे लिए अपना कुशल संवाद भेजा है। हे देव, मैं तुमको यह प्रिय संवाद सुनाने आया हूँ। अब तुम इस अत्यंत दारुण शोक को त्याग दो। थोड़ी ही देर में तुमसे तुम्हारे भाई की भेंट हो जाएगी। श्री राम जी रावण को मार सीता को प्राप्त कर वनवास की अवधि पूरी कर महाबलवान मित्रों को साथ लिए हुए आ रहे हैं। उनके साथ लक्ष्मण और जानकी जी भी हैं। वे तुमसे शीघ्र ही मिलने वाले हैं। हनुमान जी के मुख से श्री राम जी के आने की बात निकलते ही भरत जी एक साथ आनंद के आवेश में भर मूर्छित हो भूमि पर गिर पड़े। फिर कुछ देर बाद सचेत हो भरत जी उठ बैठे और ऊंची ऊंची सांसें लेते हुए हनुमान जी को प्रीति में भर कर आदर पूर्वक भरत जी ने अपने गले से लगा आनंद से उत्पन्न बड़े बड़े आंसुओं से उनके शरीर को तर कर दिया। फिर वे बोले, तुम मनुष्य हो या देवता, तुमने बड़ी कृपा की जो यहाँ आए। हे सौम्य, इस हर्ष समाचार को सुनाने के लिए पुरस्कार में मैं तुमको 1,00,000 गौएं और 100 गांव तथा 16 सुंदर युवतियां जो समस्त आभूषणों से सजी हुई और अच्छे कुल में पैदा हुई हैं, पत्नियां बनाने के लिए देता हूँ। महाविकट वन में गए हुए मेरे स्वामी को बहुत वर्ष बीत गए, किंतु आज मुझे उनका सुखदायी समाचार सुनने को मिला है। संसार में एक यह कहावत प्रसिद्ध है कि यदि पुरुष जीता रहे तो 100 वर्ष के बाद भी उसको आनंद प्राप्त होता है। भला यह तो बताओ, श्री राम जी की वानरों के साथ मित्रता कैसे हुई? उनके साथ कहाँ और किस प्रयोजन के लिए मित्रता हुई? यह सब वृतांत तुम ठीक ठीक मुझसे कहो। जब तपस्वियों के बैठने योग्य आसन अर्थात चटाई पर हनुमान जी को बिठाकर भरत ने यह पूछा, तब हनुमान जी ने श्री राम जी के उन समस्त चरित्रों को कहा जो वन में उन्होंने किए थे। हनुमान जी बोले, हे प्रभु, यह तो तुमको मालूम ही है कि तुम्हारी माता ने किस प्रकार वर मांगकर श्री राम जी को वन में भेजा, फिर किस प्रकार पुत्र शोक से महाराज दशरथ स्वर्ग से धारे, फिर किस प्रकार तुमको दूत ननिहाल से शीघ्र पूर्वक अयोध्या में लेवा लाए, फिर किस प्रकार तुमने अयोध्या में आकर राज्य न करना चाहा, फिर तुम परंपरागत नियमानुसार राज्य सौंपने के लिए तुम भाई के पास चित्रकूट गए, परंतु पिता के वचन पर अटल रहने के कारण श्री राम जी ने राज्य लेना स्वीकार न किया। फिर तुम अपने बड़े भाई की खड़ाऊं लेकर फिर अयोध्या में लौट आए। हे महाबाहो, यह सब तो तुमको यथावत मालूम ही है। तुम्हारे लौट आने के बाद जो जो घटनाएं हुई उनको मैं कहता हूँ। फिर हनुमान जी ने श्री राम जी के वनवास की एक एक घटना का विस्तृत वर्णन भरत को सुनाया। फिर उन्होंने भरत को बताया कि इंद्र, यम, वरुण, ब्रह्मा, महादेव तथा महाराज दशरथ आकर श्री राम से मिले। फिर इन देवताओं ने श्री रामचंद्र जी को वर दिए। देव ऋषियों से भी वरदान पाकर श्री राम जी पुष्पक विमान में बैठ गंगा जी के तट पर भरद्वाज मुनि के आश्रम में आ गए हैं। अब कल पुष्य नक्षत्र में आपसे श्री राम जी की भेंट होगी। हनुमान जी के मुख से समस्त सत्य सत्य वृतांत सुन भरत जी हर्षित हो गए, पर हाथ जोड़कर यह वचन बोले, आज बहुत दिनों की मेरी साध पूरी हुई। श्री राम जी के आगमन का यह परम आनंदमयी संवाद सुनकर भरत ने हर्षित हो शत्रुघ्न को आज्ञा दी कि नगर के सब कुल देवताओं के मंदिरों तथा अन्य देव मंदिरों में
सुगंधित पदार्थ और फूलमालाएं लेकर गाजे बाजे के साथ और पवित्र हो लोग पूजा करें। सभी नाचने गाने बजाने वाले श्री राम जी का मुख दर्शन करने के लिए चले। भरत के ये वचन सुन शत्रुघ्न ने कई हजार कुली और कारीगर आदि को आज्ञा दी कि नंदीग्राम से अयोध्या तक के बीच की सड़क ठीक करें। जहां कहीं मार्ग ऊबड़ खाबड़ हो वहां मिट्टी भर कर उसे एक सा करें। फिर शीतल जल से सड़क पर छिड़काव करें और उसके ऊपर फूल बिखेर दें। सूर्य निकलने के पूर्व ही नगरी के समस्त भवन, सड़कें आदि मोती के गुच्छों, फूल मालाओं आदि से सजा दिए जाएं। राजमार्ग पर जगह जगह रंग बिरंगे चौक बनाए जाएं। ये सब तैयारियां हो जाने के बाद रानियां, अमात्य, सैनिक, ब्राह्मण, राजमाताएं और 8 मंत्री सोने के गहनों से अलंकृत हजारों हाथियों को साथ ले निकले। बहुत से घोड़ों पर, रथों पर और पैदल भी निकले। फिर दशरथ की 3 रानियां और अयोध्यापुरी के समस्त निवासी नंदीग्राम में जमा हो गए। घोड़ों की टापों और रथों के पहियों की घड़घड़ाहट से ऐसा हल्ला मचा कि पृथ्वी कांप उठी। हाथों में फूल मालाएं लिए भरत नंदीग्राम से आगे चले। साथ में शंख और दुदुम्बी बज रही थी और बंदीजन स्तुति पाठ करते हुए जा रहे थे। भरत अपने शीश पर श्री राम जी की पादुकाएं रखे हुए थे। सफेद पुष्पमालाओं से शोभित सफेद छाता और राजाओं के योग्य सोने की डंडी का सफेद चंवर को साथ लिए हुए थे। उपवास करते करते भरत जी का शरीर दुर्बल हो गया था। वे दीन हो रहे थे तथा गेरुआ वस्त्र और काले हिरन का चर्म पहने हुए वे पैदल ही मंत्रियों के साथ श्री राम जी की अगवानी के लिए चले जा रहे थे। फिर हनुमान जी की ओर देख भरत जी ने उनसे कहा, वानर, वानर स्वभाव ही से चंचल हुआ करते हैं। तुम कहीं अपनी स्वाभाविक चंचलतावश ही तो श्री राम के आगमन का संवाद सुनाने तो नहीं आए हो, क्योंकि ना तो श्रेष्ठ श्री राम जी ही आते हुए दिखाई दे रहे हैं और ना ही काम रूपी वानर। भरत जी के इस प्रकार कहने पर हनुमान जी भरत जी से बोले, भरद्वाज जी की कृपा से रास्ते के सब वृक्ष सदा फल देने वाले, मधुर रस बहाने वाले और मस्त भौरों से गुंजायमान हो रहे हैं। सब गुणों से भरद्वाज जी ने सेना सहित श्री राम जी का स्वागत किया है, अतः आप चिंता न करें। वहीं खाने पीने में विलंब हो गया है। सुनिए, हर्षित वानरों का शब्द सुनाई दे रहा है। मुझे जान पड़ता है कि वानरी सेना गोमती नदी को पार कर रही है। बालुकिनी नदी की ओर देखिए, कैसी धूल उड़ रही है। इससे मालूम पड़ता है कि साल वन में वानर लोग वृक्षों की डालियों को हिला डुला रहे हैं। वह देखिए, आकाश में चंद्रमा की तरह विमल दिव्य पुष्पक विमान, जिसे ब्रह्मा जी ने अपने मन से बनाया है, दिखाई पड़ रहा है। कुबेर की कृपा से यह दिव्य विमान मन के समान शीघ्रता पूर्वक उड़ने वाला है। इसी में सीता सहित श्री राम व लक्ष्मण तथा सुग्रीव और विभीषण सवार हैं। हनुमान जी के मुख से श्री राम जी का नाम सुनते ही स्त्री, बालक, युवा और वृद्ध लोगों का आकाश व्यापी श्री राम जी आ गए का बड़ा भारी शब्द हुआ। तब सब जन हाथी, घोड़ों और रथों से उतरकर पृथ्वी पर खड़े हो गए। भारत सहित सभी अयोध्यावासी विमान की ओर मुख कर हाथ जोड़कर परम हर्षित हुए। अपनी प्रतिज्ञा अनुसार लौट आने के लिए भरत जी ने श्री राम जी की सराहना की, फिर उन्हें नम्रता से प्रणाम किया। फिर श्री राम जी की आज्ञा से पुष्पक विमान पृथ्वी पर उतरा। फिर श्री राम जी ने भरत को भी विमान में बिठा लिया। श्री राम जी को देख भरत परम प्रसन्न हुए और उन्हें पुनः प्रणाम किया। तब श्री राम ने प्रसन्न हो उन्हें हृदय से लगाया। फिर भरत ने लक्ष्मण और सीता जी को प्रणाम किया। फिर सुग्रीव, जामवान, अंगद, मैन, नील आदि वानरों से भेंट की। उन काम रूपी वानरों ने मनुष्यों का रूप धर और हर्षित होकर भरत से कुशलता पूछी। फिर भरत ने सुग्रीव को गले लगाकर कहा, हे सुग्रीव, हम तो 4 भाई थे ही, तुम हमारे 5वें भाई हुए। फिर भरत जी ने कहा, हे विभीषण, यह बड़े सौभाग्य की बात है। तुम्हारी सहायता से श्री राम जी ने यह दुष्कर कार्य कर डाला। फिर शत्रुघ्न ने श्री राम जी और लक्ष्मण को प्रणाम किया तथा सीता जी के पांव छुए। फिर श्री राम जी दुखीनी और शोक से विकल अपनी माता के समीप गए और प्रणाम कर माता के चरणों में माथा टेका। फिर कैकेयी और सुमित्रा को भी प्रणाम कर उन्हें प्रसन्न किया। फिर वे वशिष्ठ आदि पुरोहितों के पास प्रणाम करने गए। जब सभी नगरवासियों के अभिवादन को श्री राम जी ग्रहण कर चुके, तब भरत जी ने स्वयं अपने हाथों में दोनों खड़ाऊं ली
और श्री राम जी के चरणों में पहना दी। फिर हाथ जोड़कर उनसे कहा, हे राजन, इस राज्य को जो मेरे पास इतने दिनों से धरोहर रखा था, अब आप ग्रहण कर इसे संभालें। आज मेरा जन्म सफल हुआ और मनोरथ भी पूरा हुआ। अब आप अपने खजाने, धान्यशाला और सैन्य बल आदि को देखिए। आपके प्रताप से मैंने पहले से सब 10 गुने अधिक बढ़ा दिए हैं। इस प्रकार से कहते हुए भरत को देख विभीषण और वानरों की आंखों में आंसू आ गए। तब श्री राम ने अत्यंत हर्षित हो श्री भरत जी को अपनी गोद में बिठा लिया और अपनी सेना को लिए हुए विमान में बैठ भरत जी के आश्रम की ओर चले। भरत के आश्रम में पहुंचकर श्री राम व अन्य समस्त लोग विमान से भूमि पर उतर पड़े। फिर श्री राम ने उस श्रेष्ठ पुष्पक विमान के अधिष्ठाता को संबोधित कर कहा, मैं आज्ञा देता हूँ कि तुम कुबेर के पास चले जाओ और उन्हीं की सवारी में रहो। श्री राम जी की आज्ञा पाते ही वह विमान उत्तर दिशा की ओर कुबेर की राजधानी को चला गया। फिर श्री राम अपने पुरोहित वशिष्ठ जी के चरण छूकर उनके निकट बिछे हुए एक उत्तम आसन पर बैठ गए। फिर भरत जी श्री राम जी से हाथ जोड़कर बोले, हे महाराज, पहले आपने मेरी माता को संतुष्ट करने के लिए जो राज्य मुझको दिया था, अब वही राज्य मैं फिर तुमको वैसे ही सौंपता हूँ जैसे तुमने मुझे सौंपा था। मैं अकेले इस राज्य भार को उठाने में असमर्थ हूँ। जैसे घोड़े की चाल गधा नहीं चल सकता, हंस की चाल कौवा नहीं चल सकता, वैसे ही तुम्हारे गुणों का अनुकरण मैं नहीं कर सकता। हे रघुनंदन, मैं चाहता हूँ कि मध्याह्न के सूर्य की तरह चमकते हुए और राज सिंहासन पर अभिषिक्त तुमको सारा संसार देखे। जब तक यह भूमि स्थिर रहे तब तक तुम इस समस्त पृथ्वी के राजा होकर सबका पालन करो। श्री राम जी भरत के इन वचनों का मान करते हुए एक सुंदर आसन पर बैठ गए। पहले भरत जी ने, फिर लक्ष्मण ने और बाद में सुग्रीव और विभीषण ने स्नान किए। सबसे पीछे श्री रामचंद्र जी ने उपटन लगा स्नान किया और रंग बिरंगी पुष्पों की माला पहनी और मूल्यवान वस्त्र पहनकर अपने शरीर की कांति से वे दमकने लगे। फिर महाराज दशरथ की रानियों ने अपने हाथ से सीता जी के सब अंगों में सुंदर सुंदर गहने पहनाए और मनोहर श्रृंगार किया। फिर हर्षित हो कौशल्या जी ने समस्त वानर स्त्रियों का श्रृंगार स्वयं किया। फिर शत्रुघ्न की आज्ञा से सुमंत्र नामक सारथी एक सुंदर रथ सजा कर ले आया। श्री राम जी उस रथ पर सवार हुए। फिर सुग्रीव और हनुमान जी सुंदर वस्त्र आभूषण पहन श्री राम जी के साथ साथ चले और समस्त आभूषणों से भूषित जानकी जी और सुग्रीव की पत्नी तारा आदि रानियां भी नगर देखने की उत्कंठा से उनके पीछे चली। राजपुरोहित वशिष्ठ जी की प्रधानता में एकत्र हो सभी मंत्रियों ने श्री राम जी के अभिषेक की सामग्री एकत्रित करने और नगर की सजावट के विषय में सलाह की। फिर पुरोहित जी और मंत्री अन्य कर्मचारियों को आज्ञा दे श्री राम जी के दर्शन की अभिलाषा से शीघ्रता पूर्वक नगर से निकले। उधर जब श्री राम जी भी रथ में सवार नगर की ओर रवाना हुए, तब उस समय भरत जी ने घोड़ों की रास अपने हाथ में पकड़े। शत्रुघ्न ने श्री राम जी के ऊपर छत्र ताना और लक्ष्मण जी उनके सिर के ऊपर चंवर डुलाने लगे। वानर राज सुग्रीव पर्वताकार शत्रुंजय नामक हाथी पर सवार होकर चल रहे थे। मनुष्य का रूप धारण कर और समस्त आभूषणों से भूषित हो अन्य समस्त वानर भी 1000 हाथियों पर सवार हो चले जा रहे थे। जब श्री राम जी ने अयोध्या नगरी में प्रवेश किया तो शंख भेरी बजाई गई और श्री राम जी की जय जयकार मनाई। श्री राम जी के आगे आगे नगाड़े, करताल आदि बाजे बजाने वाले बजाते हुए चल रहे थे और मंगल पाठ करने वाले भी चल रहे थे। जब मंत्री वर्ग ने मार्ग में श्री राम जी का अभिनंदन किया, तब श्री राम जी ने अपने साथ आए हुए सुग्रीव आदि का परिचय देते हुए सुग्रीव की मैत्री, हनुमान जी का प्रभाव, वानरों के अद्भुत कर्म और राक्षसों का बल तथा विभीषण से भेंट का वर्णन किया। इस समस्त वृतांत को सुन अयोध्या वासियों को बड़ा आश्चर्य हुआ। नगर में होते हुए श्री राम जी अपने पूर्वजों के रमणीक महल के निकट पहुंचे। तब उन्होंने भरत जी से कुछ बातचीत की। फिर वे पिता के महल में गए और अपनी तीनों माताओं को प्रणाम किया। फिर भरत जी से कहा कि अशोक वाटिका वाले मेरे विशाल एवं सर्वोत्तम भवन में, जिसमें मोती पन्ने आदि मणियां जड़ी हैं, उनमें सुग्रीव को ले जाकर ठहराओ। श्री राम जी के ऐसा कहने पर भरत जी
सुग्रीव का हाथ पकड़कर उन्हें उस भवन में ले गए। तब भरत ने सुग्रीव से कहा, हे प्रभु, श्री राम जी के अभिषेक के लिए समुद्र के जल को लाने के लिए अपने वानरों को आज्ञा दीजिए। तब सुग्रीव ने तुरंत 4 श्रेष्ठ वानरों को बुलाकर 4 सोने के कलसे दिए, जिनमें समस्त प्रकार के रत्न जड़े हुए थे। फिर उनसे कहा, हे वानरों, ऐसा प्रयत्न करो जिससे कल प्रातः काल होते ही 4 समुद्रों से कलसे भर कर ले आओ। सुग्रीव के ऐसा कहते ही हाथियों के समान विशाल शरीरधारी और पवन के समान शीघ्रगामी 4 वानर, जामवान, सुषेण, वेगदर्शी और ऋषभ वानर गए और झटपट जल से भरे कलसे ले आए। तब वशिष्ठ जी ने अन्य ब्राह्मणों को अपने साथ लेकर सीता सहित श्री राम जी को रत्न जड़ित चौकी पर बैठाया। फिर वशिष्ठ, वामदेव, जावाली, काश्यप, कात्यायन, सुमग्य, गौतम और विजय ने अच्छे सुगंधित जल से श्री राम जी का अभिषेक किया। पहले ऋत्विक ब्राह्मणों ने, फिर 16 कन्याओं ने, फिर मंत्रियों ने, फिर सैनिकों ने और सबसे पीछे महाजनों ने अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक श्री राम जी का अभिषेक किया। फिर दिव्य औषधियों के रसों से आकाश से देवताओं ने, चारों लोकपालों ने, समस्त देवताओं ने एकत्रित हो श्री राम जी का अभिषेक किया। इसके बाद वशिष्ठ जी ने श्री राम जी को राज मुकुट पहनाया। फिर ऋत्विजों ने महाराज को विविध प्रकार के भूषण धारण करवाए। उस समय शत्रुघ्न सफेद छत्र ताने हुए थे और सुग्रीव सफेद चंवर डुला रहे थे। दूसरा सफेद चंवर विभीषण डुला रहे थे। इंद्र की आज्ञा से वायुदेव ने शरीर को भूषित करने वाली सोने की चमचमाती एक माला, जिसमें 100 कमल के आकार की मणियां थीं, श्री राम जी को अर्पित की और मणियों से विभूषित एक मुक्ताहार भी दिया। इस आनंदोत्सव में देवता और गंधर्व गा रहे थे और अप्सराएं नाच रही थीं। श्री राम जी के अभिषेक उत्सव के समय पृथ्वी अन्न से परिपूर्ण हो गई थी और वृक्ष फलों से लद गए। फिर श्री राम जी ने सबसे पहले तो 1 लाख घोड़े, 1 लाख गायें और 100 बैल तथा 30 करोड़ अशर्फियां ब्राह्मणों को दी। फिर बहुमूल्य वस्त्र आभूषण, चमचमाती मणियों से जड़ी सोने की दिव्य माला सुग्रीव को दी। जड़ाऊ बाजूबंद अंगद को दिए। श्रेष्ठ मणियों वाला मोतियों का एक उत्तम हार श्री राम जी ने सीता के हाथ में दिया। सीता जी ने 2 दिव्य वस्त्र जो कभी मैले न हो तथा बढ़िया सुंदर आभूषण हनुमान जी के उपकारों को स्मरण कर हनुमान जी को दिए। फिर जनक नंदिनी ने अपने गले से हार उतार कर सभी वानरों की ओर देखा। फिर वे श्री राम जी की ओर बारंबार देखने लगी। सीता जी के मन का अभिप्राय जानकर श्री राम जी ने सीता जी से कहा, हे भामिनी, तुम जिस पर प्रसन्न हो उसे यह हार दे दो। तब सीता जी ने वह हार हनुमान जी को दिया। फिर श्री राम ने द्विज, नील आदि वानरों को भी उनके मनोरथों के अनुसार और उनके गुणों का विचार कर पुरस्कार दिए। फिर सभी वानर हर्षित होकर श्री राम जी को प्रणाम करके अपने अपने घरों को लौट गए तथा विभीषण भी श्री राम जी द्वारा सत्कार पाकर लंका को लौट गए। इधर महायशस्वी श्री राम जी ने प्रसन्न हो लक्ष्मण जी से कहा, हे धर्मज्ञ, जिस प्रकार हमारे पिता पितामह आदि ने अपने बड़ों की उपस्थिति में युवराज्य स्वीकार किया था, वैसे ही तुम भी युवराज बनकर राजकाज में मेरी सहायता करो। किंतु लक्ष्मण ने युवराज बनना स्वीकार न किया। फिर श्री राम जी ने भरत जी को युवराज बनाया। श्री राम जी ने पौंड्रीक, अश्वमेध, वाजपेयी तथा अन्य विविध प्रकार के यज्ञ अनेक बार किए। अपने 10,000 वर्ष के शासन काल में श्री राम जी ने 100 अश्वमेध यज्ञ किए, जिनमें अच्छे अच्छे घोड़े और बहुत सी दक्षिणा दी। घुटनों तक लंबी बाहों वाले, चौड़ी छाती वाले प्रतापी श्री राम जी लक्ष्मण के साथ पृथ्वी का शासन करने लगे। जब तक श्री राम जी ने राज्य किया, तब तक उनके राज्यकाल में ना तो कोई स्त्री विधवा हुई, ना किसी को किसी रोग ने सताया। दूसरे के धन को कोई हाथ से छूता तक न था। उनके राज्य में ऐसा भी कभी नहीं हुआ कि किसी बूढ़े ने किसी बालक का मृत्यु कार्य किया हो। श्री राम राज्य में सब अपने अपने वर्णानुसार धर्म कृत्यों में तत्पर रहते थे। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र कोई भी लोभी व लालची न था। सभी अपना अपना काम करते हुए अपने कार्यों से संतुष्ट रहा करते थे।
श्री राम जी उदास होंगे, इस विचार से वे सब आपस में मिलजुल कर रहते थे, किसी को भी आहत न करते थे। श्री राम राज्य में 1000 वर्ष से कम की उम्र किसी की नहीं होती थी और किसी किसी के 1000 पुत्र भी होते थे और वे सब रोग तथा शोक से रहित दिखाई पड़ते थे। प्रजाजनों में श्री राम जी की ही चर्चा रहती थी और सब लोग राम 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 ही रटा करते थे। सारा जगत राममय हो गया। सब लोग धर्म परायण थे और झूठ छल से दूर रहते थे। इस प्रकार श्री राम जी ने भाइयों सहित 10,000 वर्ष तक राज्य किया। युद्धकांड समाप्त हुआ।